नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए अब शुरुआत करते हैं फटाफट 100 की। गुरुग्राम में गो तस्करी के शक में पिटाई करने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी आरोपियों की पहचान की जा चुकी है। पीड़ित लुकमान की हालत अभी भी गंभीर है। गुरुग्राम में एक बार फिर से गौ रक्षकों ने गौ मांस से भरी गाड़ी के शक में पिकअप सवार युवक की लाठी डंडों से जमकर उसको पीटा और जब तक पुलिस मौके पर पहुंची तब तक आरोपी अधमरा हो चुका था। जैसे ही पुलिस घायल ड्राइवर लुकमान को अस्पताल ले जाने लगी, वैसे ही मौके पर खड़े दर्जनों युवकों ने पुलिस के साथ भी मारपीट और धक्का मुक्की शुरू कर दी। इसके साथ ही पुलिस की गाड़ी को तोड़ दिया। मौके पर सैकड़ों युवक जमा थे। पिकअप में गौमांस होने का अंदेशा जताकर बवाल काट रहे थे। युवकों के हंगामे का वीडियो लोगों ने बनाकर अब वायरल कर दिया। दरअसल ये मांस से भरी पिकअप गाड़ी हर रोज की तरह आज भी सदर बाजार स्थित मस्जिद से सटी मीट मार्केट में पहुंची थी, लेकिन इसका पीछा कर रहे बाइक सवारों ने यहां पहुंचे गाड़ी के ड्राइवर को पीटना शुरू कर दिया। इस मामले में मस्जिद से सटी मीट मार्केट के प्रधान ताहिर की माने तो बीते 50 सालों से हर रोज भैंस का मीट यहां पर लाया जाता है। इस पिकअप में भी भैंस का मांस था, न कि गौमांस। देश भर में मनाई जा रही है बकरीद। दिल्ली के जामा मस्जिद समेत देश भर में अदा की गई ईद की नमाज। कई जगह दिखी सोशल डिस्टेंसिंग, कई जगह पर लापरवाही। हरियाणा के यमुनानगर में विभिन्न इलाकों में भी मस्जिदों में जाकर समुदाय के लोगों ने नमाज अदा की। हालांकि इस अवसर पर मस्जिदों में ज्यादा लोग नजर नहीं आए। कोरोना संकट के चलते हमीदा मस्जिद में नमाज अदा करने आए लोगों ने आपस में दूरी बनाते हुए नमाज अदा की। इस अवसर पर समाज के छोटे छोटे बच्चों ने भी नमाज अदा करके एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। प्रतिवर्ष इस मस्जिद में भारी संख्या में लोग इबादत के लिए आते हैं, लेकिन इस बार दर्जन भर ही लोग नमाज अदा करने पहुंचे। भिवानी में ईद उल जुहा का त्यौहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। हालांकि इस बार कोरोना की महामारी के चलते मस्जिद कमेटी ने ऐलान किया कि जो ईद नमाज सभी मुस्लिम समुदाय के लोग अपने घरों में ही सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए मनाएं। इस बार भिवानी में कुर्बानी पर भी रोक लगाई गई थी। घरों में इस बार खीर बनाई गई। इसके साथ ही आलू की सब्जी के साथ इस त्यौहार को मनाया गया। इस बार कुर्बानी न देकर के गरीबों को दूध और ब्रेड वितरित किए। नूह के पिंगवा कस्बे में पापड़ा रोड वाली मस्जिद में मौलाना जमील अहमद ने ईद उल अजहा की नमाज अदा कराई। मौलाना जमील अहमद ने लोगों को ईद की नमाज से पहले बुराइयों से बचने और देश में अमन और खुशहाली की दुआ मांगी। दुनिया में 1,77,56,908 कुल कोरोना के केस हैं। 6,82,973 कोरोना के मरीजों की मौत हो चुकी है। करीब 60 लाख मरीजों का इलाज चल रहा है। अमेरिका में 47,05,889 कुल कोरोना के केस हैं। 1,56,747 की मौत है। 22,21,570 मरीज का इलाज चल रहा है। ब्राजील में 26,66,298 कुल कोरोना के केस हैं। 92,568 कोरोना के मरीजों की मौत हो चुकी है। 6,89,679 मरीजों का इलाज जारी है। रूस में 8,39,981 कुल कोरोना के केस हैं। 13,963 कोरोना के मरीजों की मौत हो चुकी है। 1,87,608 मरीजों का इलाज चल रहा है। देश में कोरोना ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। एक दिन में 57,000 से ज्यादा कोरोना के संक्रमण के नए मामले आए हैं। वहीं कोरोना से एक दिन में 764 मरीजों की मौत हुई है। 36,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज रिकवर हुए। देश में 17 लाख के करीब कोरोना के मरीजों का आंकड़ा पहुंच चुका है। 5,64,000 से ज्यादा मरीजों का इलाज चल रहा है। देश में कुल 36,551 कोरोना के मरीजों की मौत हुई है। 11 लाख के करीब कोरोना के मरीज रिकवर हुए। महाराष्ट्र में एक दिन में 10,000 से ज्यादा नए कोरोना के केस मिले हैं। कुल 4,22,118 कोरोना के संक्रमित केस हैं। करीबन 15,000 कोरोना के मरीजों की मौत हुई। तमिलनाडु में कोरोना के 5,881 नए संक्रमित केस हैं। कुल 2,45,859 कोरोना के संक्रमित मरीज हैं। 3,935 कोरोना के मरीजों की मौत हुई है। करीब 58,000 एक्टिव केस। राजधानी दिल्ली की कोरोना के मरीजों में गिरावट के साथ रेटिंग भी सुधर गई है। कोरोना स्टेट की टैली में दूसरे से चौथे नंबर पर अब दिल्ली पहुंच गया है। फिर भी एक दिन में 1,195 कोरोना के नए केस मिले। राजधानी दिल्ली में 1,35,598 कुल कोरोना के केस हैं। 3,963 कोरोना के मरीजों की मौत हो चुकी है। 10,705 कोरोना के मरीजों का इलाज जारी है। यूपी में 4,422 कोरोना के नए केस हैं। कुल 85,461 कोरोना संक्रमित केस हैं। 1,630 कोरोना के मरीजों की मौत हुई है। 34,968 कोरोना के मरीजों का इलाज जारी है। राजस्थान में एक दिन में 1,147 नए कोरोना के केस हैं। कुल 42,000 से ज्यादा कोरोना के संक्रमित केस हो चुके हैं। राज्य में कोरोना से 680 मरीजों की मौत हुई है। 11,500 कोरोना के मरीजों का इलाज जारी है। हरियाणा में 35,000 से ज्यादा कोरोना के मरीजों की अब तक पुष्टि हो चुकी है। 80% से ज्यादा हो चुके हैं रिकवर। 24 घंटे में सामने आए 711 नए केस। प्रदेश में कोरोना के संक्रमितों का आंकड़ा 35,000 को पार कर गया है। प्रदेश में 6,317 कोरोना के एक्टिव केस हैं और अब तक 421 लोगों की मौत हो चुकी है। कैथल में कोरोना का कहर जारी है। आज फिर से 15 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। जिले में रोज कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है।
भिवानी में कोरोना वायरस के प्रति दुकानदारों और आमजनों को जागरूक करने के लिए जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव और मुख्य दंडाधिकारी शिखा ने नगर व्यापार मंडल के माध्यम से कोर्ट कॉम्प्लेक्स में पोस्टर लगवाए। कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच आज से लागू हुई अनलॉक 3 की गाइडलाइंस से कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी हिस्सों से हटाया गया नाइट कर्फ्यू। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 अगस्त तक रहेंगे बंद। सरकार के द्वारा अनलॉक 3 के निर्देश में 5 अगस्त से जिम और व्यायाम शालाओं को खोलने के फैसले से पलवल में जिम संचालकों में खुशी की लहर है। पिछले करीब 5 महीने से यह जिम बंद। 5 अगस्त से जिम खुलने को लेकर के जिम की साफ सफाई भी शुरू हो गई है। मशीनों को सैनिटाइज किया जा रहा है। सरकार के द्वारा जारी दिशा निर्देशों को ध्यान में रखकर ही जिम को खोला जाएगा। रेवाड़ी तहसील में भी रजिस्ट्री को लेकर के जांच शुरू हो गई है। जिला उपायुक्त ने जांच के आदेश दे दिए हैं। इसके बाद सीटीएम ने 15 दिन का रिकॉर्ड खंगाला है। दरअसल 22 जुलाई से ही रजिस्ट्री पर रोक है क्योंकि सरकार की तरफ से ऑनलाइन सिस्टम तैयार किया जा रहा है। रेवाड़ी में जो जांच की गई है उसमें कोई अगर दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि इससे पहले गुरुग्राम में भी अवैध रजिस्ट्री का खुलासा हो चुका है। इसके बाद कई अधिकारियों पर सवाल खड़े हुए। विपक्ष लगातार इस मुद्दे को लेकर के सरकार को घेर रहा है। अवैध रजिस्ट्री के मामले में सरकार की बड़ी कार्रवाई। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद गुरुग्राम के 6 रेवेन्यू अधिकारी सस्पेंड। दर्ज होगी एफआईआर। गुरुग्राम के कमिश्नर से मांगी गई विस्तृत रिपोर्ट। सस्पेंड, चार्जशीट और एफआईआर किए जाने वाले अधिकारियों में सोहना के तहसीलदार बंसीलाल, नायब तहसीलदार दलबीर सिंह दुग्गल, बादशाहपुर के नायब तहसीलदार हरिकृष्ण, वजीराबाद के नायब तहसीलदार जयप्रकाश, गुरुग्राम के नायब तहसीलदार देशराज कंबोज और मानेसर के नायब तहसीलदार जगदीश शामिल। राजस्व विभाग ने ई रजिस्ट्री समेत कई सुधारों के साथ जमीन पंजीकरण का नया सिस्टम तैयार किया है। इसी कड़ी में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की ओर से अर्बन लोकल बॉडीज विभाग ने भी आवश्यकता के हिसाब से नियमों में बदलाव होना चाहिए। अधिकारियों से ऐसे सभी बदलाव जल्द करने को कहा गया है ताकि भविष्य में किसी को गड़बड़ी करने का अवसर न मिले। नारनौल के साथ लगते गांव नसीबपुर की पंचायत ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को चंडीगढ़ जाकर के 5 करोड़ रुपए की राशि चेक कर मुख्यमंत्री कोविड-19 राहत कोष में दी। गांव के सरपंच प्रमिला देवी ने बताया है कि गांव नसीबपुर पंचायत की एक जमीन जन स्वास्थ्य विभाग ने वाटर टैंक बनाने के लिए एक्वायर की थी। इसमें 7 करोड़ रुपए की राशि पंचायत में आई थी और पंचायत और गांव ने आपसी सहमति से 5 करोड़ रुपए की राशि मुख्यमंत्री को कोविड-19 के राहत कोष दी। रक्षाबंधन के दिन सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश की बेटियों को तोहफा देने वाले हैं। दरअसल रक्षाबंधन के दिन ही मुख्यमंत्री कई सरकारी गर्ल्स कॉलेज बेटियों को तोहफे के रूप में देंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल रक्षाबंधन के मौके पर सुबह 11 बजे पंचकुला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कॉलेजों की घोषणा करेंगे। बड़ौदा में 2 कॉलेज मिलेंगे जिसमें से एक कॉलेज भैंसवाल कला और दूसरा बड़ौदा में बनाया जाएगा। इसके अलावा हिसार के अग्रोहा, सिरसा के गोरीवाला, भिवानी के ईश्वरलाल और पंचकुला के मोरनी में भी गर्ल्स कॉलेज की घोषणा होगी। यमुनानगर के प्रतापनगर में भी गर्ल्स कॉलेज की घोषणा की जाएगी। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल कैथल के लदाना चाकू, जींद के छातर और नूह के फिरोजपुर झिरका में भी गर्ल्स कॉलेज की घोषणा रक्षाबंधन के ही दिन करने वाले। रतला के नरियाला गांव ग्राम पंचायत के द्वारा कराए गए विकास कार्यों को तो ग्रामीण मान रहे हैं लेकिन व्यवस्था ठीक नहीं है। इससे लोग परेशान भी नजर आ रहे हैं। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के द्वारा गोद दिए गए इस गांव में करोड़ों रुपए की राशि दी गई है। इसमें गांव में कई भव्य भवनों और पार्क का निर्माण किया गया लेकिन सरपंच की कार्यशैली पर ग्रामीण प्रश्न चिन्ह लगा। गुरुग्राम के बौंसी जेल को उड़ाने और जवानों को मारने की धमकी देने के मामले में जेल डिप्टी सुपरिटेंडेंट के बेटे को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि पिछले कई दिनों से आरोपी का धमकी वाला ऑडियो वायरल हो रहा है। पुलिस की सीआईए 39 की टीम ने आरोपी रवि चौटाला को सिरसा से गिरफ्तार किया है। बौंसी जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट का बेटा ही आरोपी। रवि एक वायरल ऑडियो में यह धमकी दे रहा है और वो कई गैंगस्टर के साथ संपर्क में होने की बात को भी कह रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा को मद्देनजर रवि चौटाला के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। बता दें कि जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट धर्मवीर को पहले ही पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। धर्मवीर की जेल में नशीला पदार्थ पहुंचाने में संदिग्धता पाई गई थी। धर्मवीर चौटाला के घर से भारी मात्रा में नशीला पदार्थ बरामद किया गया। करनाल में छत गिरने के हादसे कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। न्यू प्रीतम नगर में मकान की छत गिरने से बड़ा हादसा हो गया। उस समय 3 बच्चे उस कमरे में थे। सारा मलबा बच्चों के ऊपर गिर गया। आनन फानन में पड़ोसियों के सहयोग से राहत और बचाव का काम शुरू किया गया। मौके पर फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम पहुंची। राहत का काम तेजी से किया गया। बड़ी मशक्कत के बाद 2 बच्चों को मलबे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। तीसरे बच्चे को बाहर निकालते में समय लगा। इस हादसे में 2 बच्चे सुरक्षित हैं जबकि एक बच्ची की मौत हो गई। करनाल के सदर बाजार के रहने वाली 30 साल की नीरू की हत्या कर दी गई है। नीरू का शव निसिंग के पास झाड़ियों में मिला। मामले में नीरू से पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगा है। आरोप लगने के बाद पति और ससुराल वाले फरार हो गए। नीरू की गला घोंटकर और चेहरे पर ईंट मारकर हत्या कर दी।
नीरू का पति के साथ तलाक का केस चल रहा था। बताया जा रहा है कि उसका पति कल उसे बहला फुसला कर निसिंग ले गया और वहीं उसकी हत्या कर दी गई। सोनीपत में बदमाश मस्त पुलिस बस थे। एक बार फिर से बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। वारदात उमेश सिटी में सामने आई, जहां पर पति पत्नी को घर में घुसकर गोली मारी। बाइक कार से 6 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। पति पत्नी की हालत गंभीर है। दोनों को रोहतक पीजीआई रेफर किया गया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। परिजनों का कहना है कि रात करीब 12 बजे जितेंद्र के 3 चाचा वीरेंद्र, सुरेश और चेतन उसके घर में घुस गए। उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। मारपीट के दौरान तीनों में से एक ने उसके पेट में चाकू घोंप दिया। घायल हालत में उसको छोड़कर फरार हो गया। पलवल के गांव दिघौट से 42 वर्षीय एक व्यक्ति का अपहरण करने के मामले में 6 दिन बीत जाने के बावजूद भी पलवल पुलिस के हाथ खाली है। इसके चलते परिजनों और ग्रामीणों में पुलिस के प्रति खासा रोष व्याप्त है। 26 जुलाई को किसी ने नाम लेकर घर के बाहर सुंदर को बुलाया और उसके साथ झगड़ा करने लगे। तभी सुंदर ने अपने बेटे कृष्ण को आवाज लगाई। जब तक बेटा लाठी लेकर घर से बाहर आता, तब तक किडनैप करके उसके पिता को इको गाड़ी में लेकर के फरार हो गए। यमुनानगर में एंटी नार्कोटिक सेल ने एक बार फिर से ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जो कि लगातार लंबे समय से स्मैक की तस्करी कर रहा था। टीम ने आरोपी की तलाशी ली तो उसके पास 31 ग्राम 40 मिलीग्राम स्मैक को बरामद किया गया। पूछताछ में युवक की पहचान उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर के गांव मंसूरपुर निवासी सलमान के रूप में हुई है। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसको कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसको रिमांड पर लिया गया। वाहन चोरी निरोधक दस्ते ने मेवात के शिकरावा मोड़ से चोरी की बुलेट सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों की पहचान निजामुद्दीन उर्फ निजाम, अनीस हुसैन निवासी गांव कठौल, थाना पहाड़ी, जिला भरतपुर, राजस्थान के रूप में की। मेवात के पिंगवा क्षेत्र के पास एक वैगनार गाड़ी से 70 पेटी बियर शराब बरामद की गई है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों से पूछताछ के दौरान उनके गोदाम पर छापेमारी करके पुलिस ने 98 पेटी अंग्रेजी शराब की पेटियां बरामद की। फतेहाबाद के गांव कमाना में बिजली निगम के एएलएम हनुमान ने अपने ही साथी कर्मचारी से मारपीट की। हनुमान के साथियों के साथ मिलकर सुभाष के सिर पर बियर की बोतल से वार किए। इसमें गंभीर हालत में सुभाष को रतिया के नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। सुभाष ने बताया कि वो गांव कमाना में बिजली घर में ड्यूटी पर तैनात था। इस दौरान हनुमान बिजली घर पर आया। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर उसके ऊपर सामान फेंकना शुरू कर दिया। जब उसने इस बात को लेकर के मना किया तो हनुमान ने उसके सिर पर बियर की बोतल दे मारी और उसके साथ मारपीट की। रोहतक में बदमाशों के हौसले बुलंद है। बदमाशों ने सरियाम पालिका बाजार में मोबाइल दुकान में घुसकर दुकानदार से मारपीट की है। घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। युवक बाइक से आए थे, मुंह पर कपड़ा बांध रखा था, हेलमेट और मास्क पहनकर इन लोगों ने मारपीट की। हरिनगर थाने में मामला दर्ज किया गया है। घटना 30 जुलाई की बताई जा रही है। वहीं पुलिस आरोपियों का अभी तक कोई पता नहीं लगा सकी है। इसको लेकर के ग्रामीणों और परिजनों में पुलिस के प्रति खासा रोष है। पीड़ित परिवार के लोग पलवल एसपी दीपक गहलावत से भी गुहार लगा चुके हैं। इस अभियान में भारी पुलिस बल शामिल रहा। सिविल ड्रेस में ही इस अभियान में हिस्सा लेने पहुंचे ताकि चोरों को दबोचा जा सके। अभियान महेश नगर के कई इलाकों में चलाया गया। पुलिस के पास लगातार शिकायत आ रही थी। कुछ लोग सुबह 4 से 6 बजे के बीच लोगों का घर के बाहर रखा सामान उठाकर ले जाए। करनाल के ज्योतिनगर में एक व्यक्ति ने शराब पीकर उत्पात मचा दिया। शराबी ने लोगों की गाड़ियों और घरों के शीशे तोड़ दिए। इस घटना के बाद लोग दहशत में। एक महिला ने बिल्कुल नई गाड़ी अभी खरीदी थी, उसको भी निशाना बनाकर तोड़ा गया। तो वहीं गली का कोई व्यक्ति उससे समझाने का प्रयास करता है तो उसको ईंट मारने की धमकी भी वो देता है। वानीखेड़ा के गांव जमालपुर की ढाणी में खेतों में रहने वाले लगभग 40 परिवारों को मुख्य रास्ते पर बने शराब के ठेके से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शराब का ठेका मुख्य रास्ते पर स्थित होने से उसमें हर वक्त किसी भी अनहोनी या फिर किसी वक्त बड़ा हादसा होने का डर बना हुआ है। रोज शाम के समय लगने वाले शराब के ठेके पर भीड़ से उनका यहां से गुजरना दूभर है। समस्या को लेकर के ढाणी खेतों के निवासियों का कहना है कि शराब ठेके पर लगने वाली भीड़ से ये मुख्य रास्ता अवरुद्ध हो जाता है। इससे उनका यहां से निकलना मुश्किल है। इसकी शिकायत वो इकट्ठा होकर कई बार प्रशासन से कर चुके हैं, लेकिन फिर भी उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है। ऑनलाइन माध्यम से भी वो शिकायत करके समस्या के समाधान की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी उनकी समस्या जस की तस बनी है। वानीखेड़ा के गांव सिवाड़ा में कुंगड़ सोरखी को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग पर 3 दिन पहले हुई बरसात से जलभराव बना हुआ है। हल्की से बरसात होते ही मार्ग पर 2 से 3 फीट तक पानी जमा हो जाता है।
जलभराव के कारण मार्ग से गुजरने वाले राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्हें मार्ग से गुजरने पर बीचों बीच बने गड्ढों से हादसों का भी खतरा बना रहता है। भवानीखेड़ा कुंगड़ सिवाड़ा को जोड़ने वाले इस मुख्य मार्ग की बदहाली की शिकायत भी गांव के सरपंच द्वारा प्रशासन को कई बार की गई है, लेकिन वहां से मिले आश्वासन के बावजूद भी जलभराव की समस्या का कोई समाधान अब तक नहीं हुआ। कलाश शहर में बिगड़ी सीवरेज व्यवस्था के चलते आशियानों के धंसने से दहशत ज़दा परिवारों ने मजबूरन घरों को खाली करना शुरू कर दिया। वार्ड 5 के रहने वाले त्रिलोक शर्मा परिवार को सुरक्षित रखने के लिए दूसरी जगह पर किराए का मकान ले चुके हैं, क्योंकि सीवरेज व्यवस्था ठप होने से मकान धंस रहा है। परिवार भयभीत। हरियाणा सरकार के गांवों को लाल डोरा मुक्त करने के ऐतिहासिक फैसले के दृष्टिगत पायलट आधार पर पहले चरण में पलवल जिले के 11 गांवों को लाल डोरा मुक्त करने का काम शुरू किया गया। खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी ने बताया कि स्वामित्व योजना के तहत हरियाणा के सभी गांवों को लाल डोरा मुक्त किया जा रहा है। इस संबंध में ड्रोन द्वारा लाल डोरा पैमाइश की जाएगी। वर्तमान के लाल डोरा के अंतर्गत भू मालिकों को राजस्व विभाग के द्वारा भूमि का नंबर भी अलॉट किया जाएगा। काफी दिनों से उमस भरी गर्मी के बाद रेवाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में हुई झमाझम बारिश से लोगों को राहत मिली है। तापमान गिरने से पशु पक्षियों ने भी राहत की सांस ली। अंबाला में एसटीएफ ने सूचना के आधार पर नाका लगाकर 2 युवकों को नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों युवक अंबाला के स्थानीय निवासी बताए जा रहे हैं। नकली नोटों को बाजार में चलाने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने पहले ही इनको पकड़ लिया। इनके पास से 3.5 लाख रुपए नकली नोट बरामद किए गए हैं। एसटीएफ ने वो कार भी अपने कब्जे में ली है जिसका इस्तेमाल ये करते थे। अवैध निर्माण करने वालों पर जिला नगर योजना कार्य विभाग सख्त हो गया है। बिना एनओसी अवैध निर्माण करने वाले प्लॉट धारकों विभागों ने इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। अभियान के दौरान आए खर्चे को भी प्लॉट मालिकों से वसूला जाएगा। गौरतलब है कि इससे पहले अवैध निर्माण करने वाले प्लॉट धारकों को विभाग की ओर से नोटिस जारी किया गया था, लेकिन प्लॉट धारकों ने इस पर गौर नहीं किया। इसके बाद आज अभियान चला करके अवैध निर्माण को ढाया गया और 6 प्लॉट धारकों पर मामला भी दर्ज किया गया। भिवानी में पति ने अपनी पत्नी को बेरहमी से पीटा, घर से निकाल दिया। फिलहाल महिला अस्पताल में भर्ती है। पीड़ित परिजनों ने पुलिस से इसकी शिकायत की है। पुलिस अब इस पर आगे की कार्रवाई कर रही है। सिरसा में मुखबिर की सूचना पर एसटीएफ की टीम ने 2 लोगों को 1 किलो अफीम के साथ गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस इन आरोपियों से पूछताछ कर रही है। सोनीपत जिला कारागार की बैरक नंबर 3 में बंद 6 बंदियों से कारागार प्रशासन ने मोबाइल फोन बरामद किए हैं। चेकिंग अभियान के दौरान फर्श के अंदर कोने में मिट्टी से निकालकर छिपाए गए मोबाइल को बरामद किया गया। जिन बंदियों से मोबाइल बरामद हुए हैं वो बैसवाल के तिहरे हत्याकांड समेत अन्य मामलों में नामजद हैं। आरोपियों के खिलाफ कोर्ट कॉम्प्लेक्स चौकी में मुकदमा दर्ज किया गया। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की चयन समिति में पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग और पूर्व हॉकी कप्तान सरदार सिंह समेत 12 मेंबर को शामिल किया गया। न्यूजीलैंड के पूर्व तेज गेंदबाज डैनी मॉरिसन ने कहा है कि दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर अपने शुरुआती दिनों से ही बेहद प्रतिभाशाली दिखते थे। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने यह कहा है कि इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच होने वाले पहले टेस्ट मैच पर ग्रेटर मैनचेस्टर में कोरोना वायरस के कारण बढ़ी पाबंदियों का असर नहीं पड़ेगा। पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से दोबारा अपनी कमेंट्री पैनल में शामिल करने की गुजारिश की। इरफान पठान ने कहा कि गौतम गंभीर को ज्यादा मैचों में भारतीय टीम की कप्तानी करनी चाहिए थी। अगर ऐसा होता तो वो बेहतर लीडर साबित होते। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज और राजस्थान रॉयल्स टीम के कप्तान स्टीव स्मिथ ने आईपीएल के 13वें सीजन में भारत से बाहर होने पर निराशा जताई। पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान अजहर अली ने इंग्लैंड के खिलाफ खेली जाने वाली टेस्ट सीरीज से पहले अपनी गेंदबाजी की तारीफ की। बीसीसीआई ने फ्रेंचाइजियों के लिए जो एसओपी तैयार किया है, 14 दिन में खिलाड़ियों को 4 कोरोना टेस्ट होंगे। ड्रेसिंग रूम में 15 से ज्यादा प्लेयर्स एक साथ नहीं होंगे।